हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारे लिविंग वर्ल्ड के बारे में। तो हम फिर से क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर आ गए हैं। हमने बहुत बार हमारा रिवीजन कर लिया है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, थ्योरी के बेसिस के ऊपर हमने बहुत बार रिवीजन कर लिया है। थ्योरी का भी हम रिवीजन करेंगे। जब हमारी एग्जाम पास में आ रही होंगी तब हमारा थ्योरी का रिवीजन ही चालू रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस हम तब कम करेंगे। पर इसको भी अभी बहुत दिन हो गया था लिविंग वर्ल्ड को हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, 4 से 5 दिन हो गए थे शायद से। तो इसको अभी हम फिर से करते हैं, ठीक है। तो इस बार मैं वन शॉट में नहीं पढ़ाऊंगा, इस बार मैं हाफ हाफ कर दिया भाई। मैं इसमें इस पार्ट में सिर्फ 18 क्वेश्चन कर रहा हूँ और फुल डिटेल में अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे, आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो ठीक है, बात करते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें मेरे को करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। इंक्रीजिंग बॉडी मास इज डिफाइनिंग द लिविंग ऑब्जेक्ट। ऐसा जरूरी है क्या लिविंग ऑब्जेक्ट को डिफाइनिंग करता है कि इंक्रीजिंग बॉडी मास? नहीं, हमारे लिविंग नॉन लिविंग भी तो बढ़ते हैं, हमारे नॉन लिविंग भी तो बढ़ते हैं और घटते भी हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, नॉन लिविंग भी तो ऑब्जेक्ट मेरे घटते भी हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट मेरी गलत है। उसका ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट इन बैक्टीरिया एंड प्रोटिस्टा। ऐसा जरूरी है क्या? ऐसा जरूरी है। आर म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट है बैक्टीरिया और प्रोटिस्टा में, हमारा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली इंक्लूसिव है। तो ये चीज आपको प्लीज याद रखनी है, ठीक है। In fungi, the filamentous alga and the protonema of the mosses multiply by binary fusion. Binary fusion से करता है क्या मल्टीप्लाई? जी बिल्कुल भी नहीं, हमारा बाइनरी फ्यूजन से नहीं करता। किससे करता है? फ्रैगमेंटेशन से करता है, फ्रैगमेंटेशन से करता है। तो ये चीज याद रखनी है, फ्रैगमेंटेशन से करता है। तो मेरा ये थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और क्या ह्यूमन बीइंग हैव द सेल कॉन्शियसनेस? हाँ, हम सेल कॉन्शियसनेस है क्या? जरूर सही कह रहा है ये, हम सेल कॉन्शियसनेस है। तो अपने आप को आईने में देखते और खुद को संवारते भी है ना तो हाँ है, जरूर है। तो मेरे बी और डी मेरा जो है आंसर यहाँ पे जाएगा। बी एंड डी आर मेरे करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। स्टेटमेंट 1, द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजीनी प्रोसेसिंग द फीचर ऑफ मोर एंड लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट। जो हमारी प्रोडक्शन हो रही है प्रोजीनी की, हमारी जो प्रोजीनी की रिप्रोडक्शन हो रही है, या तो ज्यादा से ज्यादा सिमिलर देखने को मिलेंगे या तो कम से कम सिमिलर देखने को मिलेंगे पेरेंट्स की तरह। एकदम सही कह रहा है स्टेटमेंट। तो एबिलिटी टू सेंस, स्टेटमेंट 2 देखते हैं हम। एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग और द इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू दिस इन्वायरमेंट स्टिमुली सेंसिटिविटी। तो क्या बोल रहा है मेरा? एबिलिटी करता है सेंस देयर सराउंडिंग इन्वायरमेंट, रिस्पॉन्स टू देयर इन्वायरमेंट स्टिमुलाई सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये क्या बात कर रहा है? एकदम सही बात कर रहा है, एकदम सही। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रू एंड फॉल्स की अगर मैं बात करूं। इन एनिमल ग्रोथ इज सीन ओनली अप टू द सर्टेन एज एंड लॉस सेल, मतलब हमारी जो एनिमल के अंदर है कुछ ही सर्टेन एज तक हमें ग्रोथ देखने को मिलती है। और जो है हमारे जो लॉट ऑफ सेल है वो नॉट रिप्लेस। ऐसा जरूरी नहीं है, मेरे जो है बहुत सारे सेल रिप्लेस हम कर सकते हैं, हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये मेरी पहली स्टेटमेंट क्या आ जाएगी? फॉल्स आ जाएगी। फिलामेंटस अलगाई इजीली मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन। तो फिलामेंटस अलगाई है मेरा फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करता है, एकदम सही बात कर रहा है। तो क्या आ जाएगा मेरा? एकदम सही, मेरा क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन कैन बी ऑल इन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इंक्लूसिव डिफाइनिंग कैरेक्टर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का? बिल्कुल भी नहीं। रिप्रोडक्शन मेरा बिल्कुल भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं है, तो इसको यहाँ पे फॉल्स कर दो। तो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं। कार्लस लिनियस क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू द टू ग्रुप, नेमली जो मेरे कार्लस लिनियस थे उन्होंने कौन से दो ग्रुप में अपने अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। एनिमिलिया एंड प्लांटाई में किया था। किसमें? एनिमिलिया एंड प्लांटाई में उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया था। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम। द टर्म टैक्सोनॉमी वाज प्रपोज्ड बाय, हमारा जो टर्म टैक्सोनॉमी है वो हमारी किसने प्रपोज की थी? एपीडी कॉन्डले। कौन है हमारा? एपीडी कॉन्डले ने हमारे टर्म टैक्सोनॉमी प्रपोज की थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, फर्स्ट आंसर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। टैक्सोनॉमी कंप्राइजेस, टैक्सोनॉमी जो है मेरी कंप्राइजेस किस किस की होती है? नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। तो क्या आ जाएगा इसमें? एकदम ही सही है मेरा, ऑल ऑफ दिस आना चाहिए। टैक्सोनॉमी कंप्राइजेस ऑल ऑफ दिस आना चाहिए, सही है मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सोनॉमी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे
कंप्राइजेस नॉमेनक्लेचर, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेरी ऑल ऑफ दिस यहाँ पे जाएगा। और इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन हम कर रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी क्वेश्चन डाल रखा है मैंने। नेक्स्ट देखते हैं हम, बहुत ज्यादा नीचे से लेगा शायद से। क्वेश्चन नंबर किस पे थे, क्या हो रहा है इसको? क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो मुझे बताइए, ऑर्गेनिज्म आर गिवन साइंटिफिक नेम बिकॉज, हमने ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम क्यों दिया गया है, हमने इस ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम क्यों दिया है, तो मेरे को बताइए। टू एंश्योर दैट द ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम, टू एंश्योर दैट नो नेम इज यूज्ड ट्वाइस, एकदम सही, ये भी सही कह रहा है। डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन एनी ऑर्गेनिज्म शुड बी एनेबल दैट पीपल टू अराइव एट द सेम नेम, एकदम सही कह रहा है। तो मेरा ऑल ऑफ दिस करेक्ट आ जाएगा, ये सब रीजन मेरे हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, हमारा जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हुआ था, जो बाइनोमियल मेरा नॉमेनक्लेचर हुआ था, किसने दिया था बताइए। आपको पता होना चाहिए बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था, बहुत बार पढ़ चुके हैं हम। कार्लस लीनियस ने दिया था ना, याद है? कार्लस लीनियस ने दिया था बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हमारा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर इंक्लूड बोथ जीनस एंड स्पीसीज आर प्रिंटेड इन इटैलिक्स। हाँ, मेरे जो दोनों भी जीनस और स्पीसीज है इटैलिक्स में प्रिंट करते हैं, एकदम सही कह रहा है। जीन देख लेते हैं और भी, जीनस स्पीसीज आर ऑलवेज सेम इन अ साइंटिफिक नेम, ऑलवेज सेम ऐसा जरूरी नहीं है। वो जीनस एंड स्पीसीज द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल, बिल्कुल भी नहीं, जीनस का कैपिटल होता है, स्पीसीज का स्मॉल लेटर होता है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जीनस इज रिटन इन आफ्टर स्पीसीज, ऐसा बिल्कुल में नहीं, पहले जीनस लिखते हैं फिर स्पीसीज लिखते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मेरा फर्स्ट आंसर ही सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं। In binomial system of the taxonomy developed during the 18th century, Carlos Linnaeus the second word was organism, the binomial represent that. बाइनोमियल नेम में सेकेंड वर्ड मेरा क्या रिप्रेजेंट करता है, आप भी दिखा, आपको बताया कि मेरा बाइनोमियल में 18 स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है सेकेंड वर्ड, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द बाइनोमियल नेम नॉमेनक्लेचर, टू वर्ड यूज फॉर नेमिंग प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल, दो वर्ड कौन कौन से यूज करते हैं हम, जीनस और स्पीसीज को यूज करते हैं फॉर बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। मैग्नीफेरा इंडिका, द मैग्नीफेरा इज, मैग्नीफेरा जो है पहला वर्ड क्या होता है मेरा, जीनस होता है, दूसरा वर्ड क्या होता है मेरा, स्पीसीज होता है, तो ये चीज प्लीज याद रख लेना। तो मेरा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आंसर जीनस आ जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा, द प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन इज नोन एज। अगर यहाँ पे टेक्सा की बात कर रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द टेक्सा की अगर बात कर रहा है, तो मैं यहाँ पे टेक्सोनॉमी क्या करूंगा, यहाँ पे टेक्सोनॉमी करूंगा, क्या करूंगा, टेक्सोनॉमी यहाँ पे आंसर दूंगा। यहाँ पे किसी भी रिलेशनशिप की बात नहीं की है, अगर रिलेशनशिप की बात कर रहा है टेक्सा में, तो फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप आ जाता है मेरा, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। स्टडी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म, काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो रिलेशनशिप अमंग देम में क्या चीज आपको आ जाएगी, तो कौन सी चीज हमारी बताती है, रिलेशनशिप के बारे में मैंने बताया था, अगर रिलेशनशिप आ जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी फाइलोजेनेटिक आपकी बात करते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर डाइवर्सिटी बट आल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। तो रिलेशनशिप की अगर मैं स्टडी करते हैं तो इसमें दो, अच्छा स्टडी की बात कर रहे हैं ना, तो स्टडी के लिए मेरा सिस्टमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म मेरा टैक्सा हो जाएगा, टैक्सा की बात कर रहा है। और रिलेशनशिप मतलब फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप, हेलोजेनेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा है, तो मेरा सिस्टमैटिक स्टडी में हम पढ़ते हैं, और ये मैंने नोट्स में भी बता रखा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, nomenclature is governed by the certain universal rule, which one of the following in contrary to the rule of the nomenclature, मतलब कौन सा गलत है। the name are written in Latin are italics, एकदम सही है। the when the written by the hand, the name are to be underlined, एकदम सही कह रहा है। biological name can be written in any language, कोई भी लैंग्वेज में बायोलॉजिकल नेम जो है हम रिटर्न कर सकते हैं, ऐसा जरूरी है क्या, बिल्कुल भी गलत बात कर रहा है। तो मेरा थर्ड ऑप्शन ही चले जाएगा कि हमको सिर्फ लैटिन और इटैलिक्स में लैटिन में लिख सकते हैं हम, और प्रिंट इन इटैलिक्स कर सकते हैं, तो मेरा थर्ड आंसर गलत आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा हूं,
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो रोड स्पीसीज प्लांटेरम जो प्रोवाइड कर रहा है बेसिक फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट, तो क्या बता रहा है बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट स्पीसीज प्लांटेरम किसने बताया था, मेरा स्पीसीज प्लांटेरम किसने बताया था, कार्लस लीनियस ने बताया था। कार्लस लीनियस, प्लीज याद रख लेना, ये वाली जो बुक है इन्होंने रोड की थी, इन्होंने ये वाली बुक जो है लिखी थी, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इस वाले टॉपिक का हमारा लास्ट चैप्टर है सिस्टमैटिक इज द स्टडी ऑफ, हम सिस्टमैटिक की स्टडी किस में करते हैं, टैक्सोनॉमी और फैलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इन दोनों में हमारी सिस्टमैटिक की स्टडी होती है। तो मेरा क्या चले जाएगा, फोर्थ आंसर यहाँ पे जाते हुए दिखेगा। तो थैंक यू सो मच गाइज, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो है लिविंग वर्ल्ड का फर्स्ट पार्ट और छोटे से पार्ट में हमने 18 क्वेश्चन कंप्लीट किए, तो देख सकते हो आप कितने मिनट में कर लिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।